हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड लाइक रमेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जो सरकार है वो क्या चाह रही है कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए तो खतरा ही खतरा पैदा कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट 30% टैक्स का जो रूल है वो लागू करने जा रही है। 30% टैक्स ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है, कि क्यों ये जो 30% का जो टैक्स है वो क्यों लगाना चाह रही है। कि 30% टैक्स में अगर ये लागू कर दिया जाता है तो भैया ऑप्शन ट्रेडिंग में जो बंदा जो भी हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें पहले से ही जो है उसको टैक्स देना पड़ रहा है। एसटीटी हो गया, आपका ब्रोकरेज हो गया, एंड एसटीटी चार्ज हो गए, आपका स्टाम्प ड्यूटी हो गया, कई सारे चार्जेस मिला के कम से कम 8% के लगभग या 10% तो यही हो जाता है। प्लस गवर्नमेंट कह रही है कि 30% ये जो इस पर टैक्स लगेगा वो हम सीधा सीधा लेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर समझते हैं कि क्या गवर्नमेंट जो है, अब गवर्नमेंट मतलब एफएनओ को लेकर क्या चाहती है और टैक्स क्यों लगाना चाहती है, क्या वो टैक्स लगना है, क्या इस टैक्स की श्योरिटी है या नहीं, यानी कि लग सकता है या नहीं लग सकता, या लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बता दूं कि बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ से एक न्यूज़ जो है वो न्यूज़ बिल्कुल उभर के सामने आ रही है कि 30% का जो टैक्स है वो एफएनओ पे लगने जा रहा है। तो 30% टैक्स वैसे बहुत बहुत ज़्यादा होता है। और दुख की बात तो अब ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में यानी कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना भी प्रॉफिट कमा लो उसका आपको 30% देना पड़ेगा। ये ऐसा गवर्नमेंट चाह रही है। क्यों चाह रही है और क्यों नहीं चाह रही, इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा क्यों लगा कि इस पर 30% टैक्स लगा देना चाहिए। तो इसी विषय में हम बात करते हैं। इसी विषय में बात करने के लिए मैं आपको एक डाटा बता देता हूँ कि एज पर जो सेबी है उसके अकॉर्डिंग जो डाटा है वो ये निकल के आ रहा है कि भैया 100 में से जो है ना, या तो आप 10 में से कर लो कि 10 में से 9 बंदे जो है वो लॉस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जो है इस 30% वाले टैक्स को लागू करने का जो सिनेरियो है वो कुछ ऐसे हो सकता है कि सेबी के डाटा के अनुसार 10 में से 9 बंदे जो है वो लॉस कर रहे हैं और सिर्फ 1% जो है वो प्रॉफिट कर रहा है। तो इस डाटा को एनएससी भी अगर हम एनएससी को कंपेयर करें तो एनएससी का डाटा कुछ ये बोलता है कि मैं बात कर रहा हूँ कि अपना जो जो कि पेंडेमिक वाला टाइम था, तो उस पेंडेमिक के टाइम पर 2020 की बात है कि जो एनएससी की तरफ से जो डेटा था वो ये था कि जो टर्नओवर एनएससी के डाटा के अनुसार एफएनओ का जो टोटल टर्नओवर था वो हुआ करता था 247.5 लाख करोड़। यानी कि 2020 की हम अगर बात करें तो यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का जो टर्नओवर है वो 247.5 लाख करोड़ था, जो कि 2024 में वो बढ़कर वो हो गया आपका 7,218 लाख करोड़। अब आप यहाँ पे जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को आप समझो कि यहाँ पे 247.5 लाख करोड़ यहाँ पर एफएनओ का जो टर्नओवर हुआ करता था इन ईयर ऑफ 2020, उसके बाद में ये जो टर्नओवर है ये बढ़ के 7,218 लाख करोड़ हो गया। तो ऐसा होने पर साफ साफ निकल के आ रहा है कि पीपल आर इंटरेस्टेड, यानी कि अगर ऐसा हुआ है, ये रिजल्ट जो आया है इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपने को यही लग रहा है कि यहाँ पर जो पीपल जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड हैं। वो इंटरेस्टेड क्यों हुए? क्योंकि
कोरोना के बाद में जो हाल हुआ ना, सबकी लाइफ में बिल्कुल चेंजेज आ गया। अगर आप किसी को भी देखोगे, यानी कि कोरोना के टाइम पर सब कुछ अननोन था, यानी कि अगर देखा जाए तो मैं भी जो है अननोन ही था। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस कर रहे हैं तो उनको हमेशा रोकने का प्रयास कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट हमेशा उनको रोकना चाहती है। क्या चाहती है? रोकना चाहती है कि भाई सबसे ज़्यादा जो लॉसेस रिटेल ट्रेडर कर रहे हैं वो इस ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस ना करें। तो इस लॉस को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है ये कदम उठा रही है कि 30% वाला जो टैक्स है वो लागू करके। तो अब क्या ये 30% टैक्स जो है वो लागू करना क्या सही रहेगा? शायद मेरे मेरे अकॉर्डिंग तो जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। बाकी अगर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि क्या हो सकता है क्या नहीं। मुझे जहाँ तक ये लगता है कि गवर्नमेंट जो है पहले 30% टैक्स का, यानी कि एक पब्लिक में जो है वो फियर पैदा करना चाह रही है, और जैसे ही फियर मतलब इंक्रीज हो जाएगा उसके बाद में क्या करेगी, इसको 30% वाले को डिक्रीज करके या तो 15% कर देगी या 20% कर देगी। ये लो भैया, ले लो पब्लिक, तुमको राहत दे दी। 30% करना था लेकिन हमने 15 to 20% कर दिया, तो इसमें पब्लिक खुश हो जाएगी। जबकि हमेशा जो बनती है बेवकूफ़, वो बनती है सिर्फ पब्लिक ही बेवकूफ़ बनती है, और गवर्नमेंट उनको जो है वो बेवकूफ़ बना देती है। अब दुख की बात तो यहाँ पे ये है कि पहले से ही जो ऑप्शन ट्रेडर जो है यहाँ पे लॉसेस में चल रहा है। अगर हम बात करें तो कोई भी ऑप्शन ट्रेडर जो है वो लॉसेस में चल रहा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में जो नए बंदे आ रहे हैं वो लॉसेस में क्यों रहते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग का जो एडवर्टाइजमेंट जो है ना, एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो गलत तरीके से हो रहा है। वो गलत तरीके से कैसे हो रहा है? यानी कि अगर हम कहीं पे भी अगर देखेंगे तो हर जगह इसका गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। यहाँ पे सोशल मीडिया पर खबरें आ जाती है कि कोई जो है वो टॉयलेट में बैठा बैठा ही ट्रेडिंग कर लिया और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया। कोई दिखाता है कि वो ट्रेवलिंग कर रहा है और ट्रेवलिंग करते करते ही 1.5 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इस तरह से जब ये ऐसी चीज़ें अगर सोशल मीडिया पर जब चलती है तो इनसे इंस्पायर्ड होकर हर कोई यही सोचता है कि क्यों ना हम भी करें, क्यों ना हम भी करें, या कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इन चीज़ों से देखकर अगर इंस्पायर्ड होगे तो हर किसी को लगेगा ना कि यार हम भी ट्रेडिंग करें या हम भी ऐसा पैसा कमा सकते हैं। जब ये बंदा अगर ऐसा पैसा कमा रहा है तो हम क्यों नहीं कमा सकते? तो सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें गलत तरीके से मतलब सब लोगों के पास पहुंच रही है, तो उस चीज़ से इम्प्रेस्ड होके लोग जो है यहाँ इस ट्रेडिंग में आते हैं, और इस ट्रेडिंग में आने के बाद में यहाँ लॉसेस करते हैं, और लॉसेस करने के बाद जब ट्रेडिंग में आपका लॉस हो जाता है तो गवर्नमेंट जो है, पहले क्या होता था कि आपका लॉस जो भी हो गया तो फाइनेंशियल जो ईयर होता है उस फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए कि आपके 2023 में 5 लाख का लॉस हो गया, ठीक है। तो अब तक क्या हो रहा था कि इस 2023 का जो 5 लाख का आपका लॉस है वो 2024 की जो फाइल जाएगी उसके अंदर आपका एडजस्ट हो जाएगा वो। यानी कि अगर आप नेक्स्ट ईयर अगर प्रॉफिट अर्न भी करते हैं तो ये प्रीवियस ईयर का जो आपका लॉस है वो उसमें कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता था और आपको टैक्स देने से राहत मिल जाती थी। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो ऐसा नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ऐसा कर रही है जैसे कि मान लो कि ये एक 30% टैक्स किन चीज़ों पे लगता है। आप अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 30% टैक्स है वो किन चीज़ों पे लगता है, 30% टैक्स लगना यानी कि एज ए मैं बोलूँगा इसको स्पेक्युलेटिव,
स्पेक्युलेटिव वाली चीज़ों पे टैक्स लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया क्रिप्टो, क्रिप्टो पे आपका टैक्स लग सकता है। एक मिनट। एंड दूसरा हो गया आपका कसिनो। एंड थर्ड हो गया आपका, जैसे कि मान लो कि आपकी कोई लॉटरी लग गई, या इन चीज़ों पे टैक्स लगता है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एफएनओ को भी जो है इसी में शामिल कर रही है, ताकि यहाँ से ओवरऑल जो है पब्लिक 30% का जो टैक्स है उसके फियर से कहीं ना कहीं वो कंट्रोल हो जाए। पर जहाँ तक मैं बता देता हूँ कि गवर्नमेंट को ये वाला जो ऑप्शन है ये ऐसा नहीं ढूंढना चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि अगर आपको मान लीजिए कि अगर इस ट्रेडिंग में 30% टैक्स अगर आप ये लागू कर रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप कई सारे जो ऑप्शन हैं उन ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते थे। कि जैसे कि मान लो कि तो कई तरीके हो सकते हैं यार, इस ट्रेडिंग को रोकने के लिए ज़रूरी थोड़ी है कि 30% टैक्स ही वहाँ पे लगाना ज़रूरी है। तो मुझे तो कहीं न कहीं ये उचित नहीं लगता। बट यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो मान लीजिए कि कोई ऐसा सर्टिफिकेशन जो है वो लागू कर दिया जाए कि भैया कोई भी अगर आप एफएनओ में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको ये सर्टिफिकेशन हमें देना होगा या ये सबमिट करना होगा, तभी आप एफएनओ ट्रेड कर सकते हैं। या फिर सर्टिफिकेट लागू के अलावा आप कोई भी जो है वो रूल्स डाल दो वहाँ पे कि पर्टिकुलर अगर आप कोई एक टेस्ट जो होता है वो टेस्ट अगर आप फाइट करते हो तो आपको एफएनओ में जो है एंट्री दी जाएगी, यानी कि एंट्री पॉसिबल है। ऐसा कुछ कर दो। या फिर जो है किसी भी प्रकार का और दूसरा तरीका ढूंढ लो। 7 लाख तक जो है वो गवर्नमेंट कहीं पे भी टैक्स नहीं लेती। और 7 लाख को हालांकि गवर्नमेंट जो है, खुशखबरी की बात यह है कि 7 लाख को 10 लाख रुपए तक भी करने का विचार अभी चल रहा है। यानी कि 10 लाख तक आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन भैया 100 रुपये कमाए हैं तो आपको उसका 30% देना पड़ेगा, यानी कि 30 रुपया। 1000 रुपये कमाए हैं तो 300 रुपये देना पड़ेगा। और अगर 1 लाख रुपये 10,000 रुपये कमाए हैं तो भैया 3,000 रुपये गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और अगर 1 लाख रुपये कमा लेते हो, 1 लाख रुपये कमा लेते हो तो भैया 30,000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर आप 10 लाख रुपये अगर कमा लेते हो सालाना तो भैया 3 लाख रुपये देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। ये गवर्नमेंट का रूल है, जो 30% टैक्स जो लागू करना चाह रही है वो है। और वैसा देखा जाए तो ऑप्शन ट्रेडिंग से जो मोटा पैसा कमा रहे हैं, यानी कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी अगर मान लो कि मंथली अगर 50 से 80 लाख रुपए अगर कोई ट्रेडिंग से कमा रहा है, तो 50 से 80 लाख रुपए कमाने वाला भले ही वो इस उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो टैक्स पे करने में उसको दिक्कत होगी 30%, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मेरे भाई मेरे जैसे या 10 से 50 हज़ार रुपये कमाने वाले जो अपना मंथली जो घर चला रहे हैं इस ऑप्शन ट्रेडिंग से, मंथली इनकम जिनके है, यानी कि और बाकी लॉसेस हो जाते हैं, ओवरऑल मिला के जो 10 से 50 हज़ार रुपये के दायरे में जो भी मंथली इनकम कमा रहा है, उनके लिए भैया ये 30% टैक्स देना एक तरह से महाभारत खड़ी होगी उनके सामने। वो कैसे पे कर देंगे यार 30% टैक्स? यानी कि लॉस जो होगा उसको गवर्नमेंट कहीं कुछ नहीं देख रही है। बट अगर आपने 10,000 कमाए तो 10,000 के हिसाब से भैया 30% जो उनका टैक्स बनता है वो दे दो। यहाँ पे हर चीज़ में जो है गवर्नमेंट पब्लिक को जो है हमेशा लूटने में रहती है। तो ये सब देखकर जो है ना पब्लिक में ये बना हुआ है कि पता नहीं टैक्स को लेकर के क्या होगा या टैक्स को लेकर के क्या नहीं होगा। अब गवर्नमेंट किस तरह का बर्ताव कर रही है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल लेते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज़ का जो 30% वाला जो कॉन्सेप्ट है, 30% टैक्स कॉन्सेप्ट,
इसको गवर्नमेंट किस तरह से बर्ताव कर रही है या कैसे नहीं कर रही है, तो इसको हम एक एग्जांपल से ये समझते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक हाईवे है और इस हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, आपकी भी है इसमें या औरों की भी है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है। तो अगर इस हाईवे पे बहुत सी गाड़ियां चल रही है, क्योंकि सबको चलाना आ रहा है, अगर इनके बीच में आप भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आ गए और ये गाड़ी चलाने के लिए आ गए, मान लो कि आप लर्निंग पर्पस से थे या आप इम्प्रेस्ड होके आए कि यार सब लोग जो है सब अच्छी अच्छी गाड़ियां चला रहे, क्यों ना मैं भी गाड़ी लाऊं, या हो सकता है कि आप उस जगह पे जो है इंस्पायर्ड होके किसी भी चीज़ से आप यहाँ पे गाड़ी लेके आ जाते हैं, लेकिन आपको नहीं पता। ठीक वैसे ही मैं उस पर बात कर रहा हूँ जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बंदा एंट्री करता है, ठीक यहाँ पे ये एक एग्जांपल मैं यही दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप इंस्पायर्ड होकर नई गाड़ी लेके आते हैं और नई गाड़ी लाने के बाद में आप रोड के ऊपर उसको लेके आ जाते हैं। अगर गलती से कहीं ना कहीं अगर उससे एक्सीडेंट हो गया या किसी भी प्रकार का अगर इंसिडेंट वहाँ हो जाता है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने ये किया है कि ये बंदा जो गाड़ी लेके आ गया, इसने मतलब नुकसान कर दिया। तो नुकसान कर दिया तो भाई इस पर्टिकुलर जो जिसने गलती की है, आप जो सजा देना चाहते हो वो इसी को सजा दो ना। आपने तो सबको सजा दे दी, इनको भी 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 दे दी। तो ये जो तरीका गवर्नमेंट जो अपना रही है वो तरीका कहीं ना कहीं सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ रूल्स लागू होने चाहिए थे। सरकार जो है कहीं ना कहीं पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है कि आपको यहाँ पर 30% टैक्स देना होगा अपनी टोटल इनकम पर। तो किस तरह से ऐसे मैनेज हो पाएगा और किस तरह से नहीं हो पाएगा, बट फिलहाल जो है अभी ये चर्चाएं चल रही है। क्योंकि आंकड़ा मैं आपको जो शुरू में बताया था, अगर आप 2020 वाले आंकड़े को अगर देखोगे तो 247.5 लाख करोड़ था। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की यही चुभ रहा है, और ये जो है 2024 में 7,218 लाख करोड़ पहुंच गया। अब आप खुद यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए कि नए जो डीमेट अकाउंट है वो भी ओपन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और 2020 के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में जो न्यू जो इन्वेस्टर हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में करने वाले, वो उनकी मात्रा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। यानी कि मैं कहूँ कि अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो पहले पहले के मुताबिक कहीं ज़्यादा गुना यहाँ पे नए लोगों की एंट्री हुई है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ओवरऑल जो है एफ.एन.ओ के अंदर यहाँ पर 30% का जो टैक्स है वो लागू करने जा रही है। बट मेरी तरफ से आपको इतना और कहता हूँ कि 3 से 4 महीने या लास्ट मैक्सिमा अगर मान के चलो तो 6 मंथ, यहाँ पे 6 मंथ में जो है आपकी कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है वो आपको बदलती हुई नज़र आएगी। यानी कि कई सारे आपके यहाँ पे रूल्स आ जाएंगे, कई रूल्स आ जाएंगे, कई रेगुलेशन आ जाएंगे। तो ओवरऑल जो है ओवरऑल पब्लिक के लिए ये एक समस्या खड़ी कर दी कि 30% जो टैक्स है वो लगेगा। और गवर्नमेंट जो है एफ.एन.ओ में नहीं चाहती कि लोग एफ.एन.ओ में ज़्यादा ट्रेड करें, लेकिन आज का टाइम ये है कि सब लोग जो है, कोई भी बंदा, किसी को भी देख लेना आप, सब लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को चूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इंस्पायरेशन जो होता है ना पब्लिक में, वो कुछ इस तरह का हो रहा है कि यहाँ सोशल मीडिया पे आपको हर तरह के प्रॉफिट दिखाए जाते हैं कि मेरे 10,000 के एक ही दिन में 1 लाख बन गए, और बनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पे पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है। ये एक पैसों का तो यूँ मान लो कि समंदर है। यहाँ पे पैसों की खान है। जिसको अगर पैसा निकालना आता है इस मार्केट से, वो 10,000 के 1 लाख भी बना सकता है, और 10 लाख के जो है वो 1 करोड़ भी बना सकता है। चुनौती सामने खड़ी हो गई कि आपको भैया अगर
किसी भी ट्रेड में अगर आपने 1000 रुपये कमाए हैं ना, तो 1000 रुपये कमाने के बाद आपका वहाँ पे 40 रुपये तो ब्रोकरेज चला जाएगा, प्लस वहाँ पे 10 से 15 रुपये STT, ट्रांजैक्शन चार्ज और आपके अदर चार्जेस, स्टाम्प ड्यूटी मिला के, यानी कि आपका 55 से 60 रुपये तो एक सिंगल ट्रेड में चला जाता है। भले ही आपने अगर उस ट्रेड में 1000 रुपये कमाए हैं, तो भैया 60 रुपये तो यहाँ कट गए, तो आपके पास बचे 940। अब 940 का जो है 30% टैक्स काट के 650 रुपये आपके पास में बचने वाले हैं प्रॉफिट के, आफ्टर टैक्स पेड। यानी कि जब आप टैक्स पे कर देते हो, उसके बाद में आपके पास 1000 रुपये कमाने के बाद 650 रुपये हाथ में लगे। ये बात है। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी और टैक्स को लेकर के आपका क्या राय है या आपको क्या लग रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो क्लोज करता हूँ। मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, धन्यवाद।